नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं शिवानी राठौर। आइए देखते हैं 12 बजे तक की बड़ी खबरें। रूस ने नकारी पाक डील की खबरें। भारत रूस संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करा। रूस और पाकिस्तान के बीच अरबों डॉलर की डील की खबरों पर मचा बवाल अब शांत होता दिख रहा है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ किसी बड़े समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और इस तरह की खबरें अफवाह है। पाकिस्तानी मीडिया ने हाल ही में दावा किया कि रूस और पाकिस्तान ने कराची स्थित सोवियत युग के स्टील मिल को फिर से शुरू करने के लिए 2.6 अरब डॉलर की डील पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन रूस ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ये खबरें अतिशयोक्तिपूर्ण और सनसनीखेज है, जिनका मकसद भारत और रूस के बीच मजबूत रणनीतिक रिश्तों को पटरी से उतारना है। स्पुतनिक इंडिया ने भी इन रिपोर्ट्स को विश्वसनीय स्रोतों से रहित बताया है। रूस ने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जरूर हुई है, लेकिन किसी तरह की कोई बड़ी आर्थिक डील या समझौता नहीं हुआ। रूसी पक्ष ने इस मसले पर भारत के साथ अपनी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को टाइम टेस्टेड बताया है। गौरतलब है कि भारत और रूस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में गहरे संबंध है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी रूस ने भारत की कार्रवाई को सही ठहराया था। पटना में आरजेडी के संगठन का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें प्राथमिक और पंचायत इकाइयों के चुनाव संपन्न हुए। अब पार्टी दूसरे और तीसरे चरण की ओर बढ़ रही है। 31 मई से प्रखंड कमेटियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 5 जून से जिला कमेटियों का चुनाव होगा। इसके बाद 14 जून से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। आरजेडी के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चिंतरंजन गगन ने बताया कि बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में पंचायत स्तरीय चुनाव हो चुके हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने डेलीगेट सूची को भी स्वीकृति दे दी है। पीएम मोदी करेंगे महिला महासम्मेलन को संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिला सशक्तिकरण पर बोलेगा भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर रहेंगे और इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से शुरू होने वाला यह कॉरिडोर लगभग 6 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें येलो लाइन के 5 प्रमुख स्टेशन गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर 3 तक शामिल है। मेट्रो सेवा से इंदौर को आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी भोपाल में महिला महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा आयोजित है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस आयोजन में 2 लाख से अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। पीएम का यह दौरा विकास और महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ धाम में इस साल 30 मई तक कुल 7 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है, जो यहां आने वाले भक्तों की आस्था और उत्साह को दर्शाती है। केदारनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वर्ष भी तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी गई है, जिसमें आसपास के इलाकों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि सभी श्रद्धालु आरामदायक और सुरक्षित यात्रा कर सके। केदारनाथ धाम की यात्रा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखती है, इसलिए श्रद्धालु यहां बड़ी संख्या में आते हैं। आज जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्यापक ब्लैकआउट की स्थिति का अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान सायरन बजाए जाएंगे ताकि आपातकालीन तैयारी की जांच की जा सके। यह मॉक ड्रिल सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दिन भी इसी तरह की मॉक ड्रिल कराई थी, जिसका उद्देश्य वास्तविक आपदा या हमले की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। इस बार भी इस अभ्यास से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए समय नाउ। प्योर श्योर दूध और घी,
माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।